तब तक इंसान दूसरों के दर्द को भी नहीं महसूस करता। जाने अनजाने में हम अक्सर दूसरों का दिल दुखाते हैं। कोई गिर जाए तो उसे देख के खुश होते हैं, उसे देखते ही अचानक से मुंह से हंसी निकल जाती है। लेकिन जो दूसरों को सता के खुश होता है उसके लिए शांति इस लोक में है ही नहीं। ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वापस अपने शहर में आए। शहर में आकर उन्होंने देखा कि शहर में बहुत सन्नाटा है। बुद्ध के अनुयायी ने बताया कि आजकल इस शहर में एक राक्षसी है जिसको छोटे बच्चों का मांस खाने का शौक चढ़ रखा है। वो अक्सर छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। काफ़ी सारे बच्चे इस गांव से लापता हैं और जो बचे हैं डर के मारे उनके माँ बाप ने इस शहर को छोड़ दिया है। इसीलिए गांव काफ़ी वीरान दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध के अनुयायी ने यह भी बताया कि वो राक्षसी पिछले 3 महीनों से इस गांव में रहती है और 3 महीनों में उसने न जाने कितने परिवार के बच्चों को खा लिया है। गौतम बुद्ध उस राक्षसी के बारे में और बातें पता करने के लिए अपने अनुयायियों को भेज दिया। शाम तक गौतम बुद्ध को यह भी पता लगी कि उस राक्षसी के टोटल 8 बच्चे हैं। अगले दिन जब वो राक्षसी कहीं गई हुई थी तो गौतम बुद्ध उसके 8 बच्चों को उठा लाए और उठा के एक गुप्त स्थान पर उसे छुपा दिया। शाम के वक्त जब राक्षसी आई तो उसने अपने एक भी बच्चों को न देखे काफी हैरान हो गई। 8 बच्चों में से जो उसका सबसे छोटा बच्चा था उस राक्षसी को उससे बहुत लगाव था। उन बच्चों को न देख के वो घबराने लगी। पूरी रात उसने उन बच्चों को बहुत ढूंढा लेकिन सुबह तक उसका एक भी बच्चा नहीं मिला। फिर वो राक्षसी जोर जोर से रोने लगी। नगर में भ्रमण के लिए निकली तो गौतम बुद्ध को पेड़ के नीचे बैठा देखा। उसे लगा कि ये कोई महात्मा है, ये अंतर्यामी होंगे, इनको बच्चों के बारे में शायद सब कुछ पता होगा। उसने पूछा, महात्मा मेरे बच्चे गायब हैं। महात्मा आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं, क्या आप अपने दिव्य ऊर्जा से हमें देख के बताओगे कि मेरे बच्चे कहाँ पे हैं? क्या किसी जानवर ने तो उन्हें नहीं खा लिया? पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत उदास हो रहा है। इतना कह के गौतम बुद्ध के चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगे। गौतम बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारे बच्चे 1 दिन से गायब हैं, तुम उनके लिए इतनी बेताब हो, तुम जोर जोर से रो रही हो। लेकिन मैंने सुना है कि तुम पिछले 3 महीनों में न जाने कितने बच्चों को खा लिया। क्या तुमने उनके माँ बाप के दर्द को कभी समझा कि वो अपना दुख किससे बांटते होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरती होगी? तब जाके उस राक्षसी को समझ में आया कि आखिर खोने का दर्द क्या होता है। उसने शपथ ली कि आज के बाद से बच्चों का शिकार करना छोड़ देगी। तो बुद्ध उसके बच्चों को लौटा दिया और वह खुशी खुशी महात्मा को धन्यवाद कहते हुए अपने घर को चली गई। इंसान सच को जानता है लेकिन सच को जानने के बावजूद भी उसे दूसरों को सताने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि कोई उसे बोल नहीं पाता। लेकिन जहाँ पे कोई बोल ना पाए उसके बदले परमात्मा बोलता है। दूसरों को दिया गया दुख और आपकी वजह से दूसरों की आंखों से निकले गया आंसू अक्सर आपकी बर्बादी का वजह बनता है। और जो इस बात को नहीं समझ पाते आखिर में एक दिन वो बहुत पछताते हैं। इसलिए इस बात को जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी ऐसी कहानी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें